गांव में एक छोटे घर में धुआं उड़ाता चूल्हा जल रहा था, जिसमें सास शांता और बहू पार्वती रहती थी। शांता जो बुढ़ी और उम्र दराज थी, वही पार्वती शांता की बहू 25 वर्ष की मेहनती थी। आटा गूंथ रही थी। दोपहर का वक्त था, जब बाकी लोग नींद में होते हैं। उस समय इन दोनों के हाथ रोटी के लिए मेहनत में लगे थे। अम्मा, आज आखिरी बचा हुआ बेसन भी भून दिया है। बेटी, अभी और कितना बचा है? बस आधा किलो। मगर माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों न लड्डू बना ले। लड्डू? लेकिन बेटी, त्योहार तो अभी दूर है बिटिया। अम्मा, त्योहार नहीं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। सोचा 2-4 बनाकर बाहर फुटपाथ पर बेचूं। हो सकता है किसी को पसंद आ जाए। शांता के दिल में शांति सी बैठ गई और मन ही मन सोचती है। ये वही बहू थी जो कभी सुनार की बेटी थी, जिसने शादी के बाद गरीबी में रहना सीखा, लेकिन आज भी शिकायत नहीं करती थी। उसके हाथों में मिठास थी, सचमुच मिठास, क्योंकि जब कभी किसी शादी में उसका बनाया हुआ हलवा या लड्डू जाता, लोग पूछते कि ये किस हलवाई ने बनाया है। ठीक है बेटी, लेकिन घी तो नहीं है। माँ जी, थोड़ा सा बचा है पिछली बार का, उससे बना लेंगे। शुद्ध स्वाद न सही, प्यार जरूर होगा। वो मुस्कुराई और दोनों जुट गईं। बेसन भूनने, चाशनी बनाने और छोटे छोटे लड्डू बांधने में लग जाती हैं। 4 थालियों में मिलाकर कुल 22 लड्डू बने थे। गोल मटोल, सुनहरे और ऊपर से बारीक कतरी हुई सूखी नारियल की छाया से ढके हुए। पार्वती ने एक पुराना स्टील का तसला उठाया और उसमें लड्डू सजाकर रख दिए। फिर एक पतली सी पटरी के कोने में जाकर बैठ गई और आवाज लगाती है, लड्डू ले लो, गरम गरम बेसन के लड्डू, एकदम घर के बनाए हुए। शाम के 5 बजे तक एक भी लड्डू नहीं बिका और कुछ लोग तो देखकर हंस पड़े। लेकिन फिर एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान पर आया और बोला। वह आदमी कोई और नहीं, वह गणेश जी ही थे, बुजुर्ग के रूप में। बिटिया, क्या ये लड्डू तूने बनाए हैं? जी हाँ दादाजी, घर में बनाए हैं। आप चाहे तो एक चक्कर देख सकते हैं। नहीं, मैं तो बिना पूछे कुछ नहीं खाता। पहले पूछना पड़ता है। ये लड्डू मन से बनाए हैं या मजबूरी से? दादाजी, मजबूरी भी है, लेकिन बनाए मन से है। ठीक है बिटिया, तो फिर एक दे दो, पूरे भाव से। उसने जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला और एक लड्डू लिया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसकी आंखें बंद हो गईं। ये स्वाद तो जैसे वर्षों बाद किसी मंदिर का प्रसाद खा लिया हो। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, एक और दे दो। और सुनो, एक बात कहूँ। जी दादाजी, कहिए। तेरे हाथ के लड्डू एक दिन भगवान भी खा रहे होंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। रात को जब पार्वती वापस लौटी तो शांता देवी दरवाजे पर बैठी थी। उसने डब्बा खोला, केवल 2 लड्डू बचे थे। सारे लड्डू बिक गए अम्मा। और एक दादाजी ने 2 बार लड्डू लिया। दादाजी? कौन से दादाजी बेटी? हाँ, एक अजीब से, जैसे कोई साधु हो शायद। कभी कभी भगवान खुद भी परखने आते हैं। लेकिन दोनों के दिल में एक बात घर कर गई, वो शब्द, तेरे हाथ के लड्डू एक दिन भगवान भी खाएंगे। अगली सुबह सूरज कुछ देर से निकला था, लेकिन शांता और उसकी बाहु पार्वती जल्दी उठ जाती है। रात की बात अब तक उनके मन में गूंज रही थी, वह बूढ़ा व्यक्ति, उसकी आंखें और वो रहस्यमय वाक्य, तेरे हाथ के लड्डू एक दिन भगवान भी खाएंगे। पार्वती के हाथों में जैसे नया उत्साह आ गया था। उसने सुबह जल्दी चूल्हा जलाया और बेसन फिर से भूनना शुरू किया। इस बार उन्होंने 1 किलो बेसन में लड्डू बनाए। करीब 40 लड्डू तैयार हुए। उन्होंने सभी लड्डू तसले में रखे। पहली बार उनकी मेहनत एक दुकान जैसी लग रही थी। अब वह गांव के एक कोने में आकर बेचने लगती हैं। पहले 30 मिनट तक कोई नहीं आया, लेकिन फिर वही दादाजी आए। बिटिया, कल के जैसे ही लड्डू हैं? हाँ दादाजी, कल के जैसे लड्डू है। वह व्यक्ति हंसा और 2 लड्डू खरीद लिए। इसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे। दोपहर तक आधे लड्डू बिक चुके थे। शाम को एक महिला आई, उसने 4 लड्डू खरीदे और खाते ही पूछा, कहाँ से सीखा इतना अच्छा बनाना? हलवाई हो क्या? नहीं दीदी जी, घर पर ही बनाती हूँ। ऑर्डर लोगी? कल मेरी बहन की गोद भराई है, 2 किलो लड्डू चाहिए। पार्वती सन रह गई। 2 किलो मतलब कम से कम 80 लड्डू। वह बहुत खुश हुई। अगर बना सको तो कल सुबह ले आना, पैसे मैं एडवांस दे दूं? नहीं दीदी, लड्डू देते समय ही फिर पैसे लेना ठीक रहेगा। शाम को पार्वती घर आई। शांता देवी के सामने जब पार्वती ने दिन भर की कमाई रखी तो वह बोली, तू तो सच में लक्ष्मी है। ना जाने वो साधु बाबा कौन थे। अम्मा,
लगता है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। पार्वती बेसन भून रही थी और मन ही मन कहती है, मेरी पहली ऑर्डर सफल करवा देना। फिर दोनों ने मिलकर एक थाली में 80 लड्डू सजाए गए। शांता ने पास की छोटी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति के सामने 2 लड्डू चढ़ा दिए। जैसे ही पार्वती निकलने को हुई, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह आशीर्वाद देते ही और चले जाते हैं, लेकिन इस बार बाबा लड्डू नहीं लेते। फिर दोनों लड्डू का ऑर्डर देने चले जाते ही अब हर दिन कम से कम 80-90 लड्डू बिक जाते। कोई कहता माँ के हाथों जैसे, कोई कहता शादी में भी ऐसा स्वाद नहीं मिला। फिर धीरे धीरे लोग उसे नाम से बुलाने लगे, लड्डू वाली बहू। लेकिन यही नाम एक आदमी को बहुत चुभने लगा। हरिया सेठ, उस इलाके का सबसे पुराना मिठाई वाला। उसकी दुकान का नाम था हरिया स्वीट्स। 3 मंजिला मकान, चमचमाती दुकान, घी की खुशबू से भरी। लेकिन अब पिछले हफ्ते से उसकी बिक्री आधी रह गई थी। क्या मैं बेसन के लड्डू से हार जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। सेठ जी, सुना है वो बहू रोज 100 लड्डू बेच रही है। चुप, वो गरीब और मैं सेठ। तू देख, मैं उसे ऐसे हटा दूंगा कि कभी बेसन की खुशबू से भी डरने लगेगी। फिर एक दिन पार्वती जब लड्डू लेकर पहुंची तो देखा हरिया सेठ ने थोड़ी दूरी पर एक ठेला लगवा दिया था, सिर्फ बेसन के लड्डू बेचने के लिए। उस पर तख्ती लगी थी, हरिया स्पेशल बेसन लड्डू 3 रुपए पीस। पार्वती के लड्डू 5 रुपए में बिकते थे। वीर उधर जाने लगी। बेटी, अब क्या करेंगे? माँ जी, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे लड्डू बोलेंगे। हरिया ने प्रचार करवाया, आओ आओ हरिया सेठ के लड्डू खाओ, सिर्फ 3 रुपए में। शांता चिंता में पड़ गई। घर में तेल शक्कर सब कम हो गया था। रात को पार्वती ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलाया और चुपचाप बैठ गई। हे बप्पा, अगर मेरा रास्ता गलत है तो सब छीन लेना, लेकिन अगर सही हूँ तो मुझे हिम्मत देना मुकाबला करने की, बिना गिराए किसी को। सुबह सूरज के साथ बारिश की हल्की बूंदें पड़ी। बाजार में रौनक कम थी। पार्वती ने केवल 40 लड्डू बनाए। जैसे ही वह बैठी, वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। बिटिया, आज इतने कम लड्डू क्यों बनाए हैं? दादाजी, अब लोग उधर लड्डू खाने जाने लगे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 3 रुपए में देता है। अच्छा, लेकिन बिटिया ये बात ध्यान रखना, खराब सामग्री से बनी चीज कभी भी सच्ची तृप्ति नहीं देता। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुझे है, आज से तेरा मुकाबला खत्म। इस बार भी वह दादाजी लड्डू नहीं खाते, बस आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। दोपहर होते होते भीड़ खुद ब खुद पार्वती की दुकान की ओर मुड़ने लगी। एक महिला चिल्लाई, अरे दीदी, उधर के लड्डू से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। आपके लड्डू खाओ तो दिल तृप्त हो जाता है। देखते ही देखते सारे लड्डू खत्म हो जाते हैं। कुछ और ग्राहक खाली हाथ लौटे। शाम को हरिया की दुकान खाली पड़ी थी। अब हरिया समझ गया था कि उनके लड्डुओं में वाकई में स्वाद है, इसीलिए उसने ठेला बंद कर दिया और अपनी एक दुकान चलाने लगा था। फिर एक रात पार्वती को सपना आया। एक विशाल सिंहासन पर गणेश जी विराजमान थे, हाथ में मोदक, और उनके पीछे वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। पार्वती, तेरा मन सच्चा है बेटी, और तूने सिर्फ स्वाद नहीं बांटा, तूने श्रद्धा बांटी है। बेटी, हमेशा जरूरतमंद की मदद करना। सुबह उठकर वह ये सपना शांता को बताती है। शांता कहती है, पार्वती, 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, क्यों न हम गणेश स्थापना करें और पूजा करके सही से विसर्जन करें, तब वह बाबा जरूर आएंगे। हाँ माँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी। अब गणेश चतुर्थी की सुबह दोनों मूर्ति स्थापना करके पूजा करती है और शांता घर में रहती है और बहू पार्वती लड्डू बेचने चली जाती है। पार्वती उस दिन भी बाबा का इंतजार करती है, लेकिन बाबा नहीं आते हैं। अब गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन सुबह सास बहू दोनों पूजा करती है और पार्वती कहती है, बप्पा, मैं जानती हूँ कि वह बाबा आप ही थे, आज हमारी दुकान इतनी चल रही है। बप्पा, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, लेकिन बप्पा मुझसे कोई गलती हुई है, आप अब हमारे लड्डू लेने नहीं आते हो। तभी एक रोशनी होती है और वही दादाजी सामने खड़े दिखते हैं और धीरे धीरे बप्पा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सास बहू दोनों के आंसू बहने लगते हैं। दोनों कहते हैं, बप्पा, हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो तू हमारे इस छोटे घर में आया। ऐसे ही दर्शन देने के बाद बप्पा गायब हो जाते हैं और दोनों सास बहू गहरी नींद में चली जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों उठती है और कहती, वह सब कुछ सच था, बप्पा ने हमें दर्शन दिए। उन्हें दिए के पास एक चिट्ठी दिखी। पार्वती ने चिट्ठी उठाई और पढ़ी। चिट्ठी खोलते ही उस चिट्ठी में वही दादाजी की आवाज के रूप में पढ़ना शुरू हो गई। बेटी,
तुझसे कोई गलती नहीं हुई, जब से तूने घर में स्थापना की है और भोग लगा देती है, मुझे तेरे लड्डुओं का स्वाद यही मिल जाता है। और बेटी अब से हर वर्ष में तेरे घर में अवश्य आऊंगा, बस जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। चिट्ठी पढ़ते ही चिट्ठी भी गायब हो जाती है। अब दोनों शाम को बप्पा की मूर्ति का विसर्जन के लिए नदी पर जाते हैं और बप्पा को पूजा और मन में याद करके मूर्ति को नदी में विसर्जित करती है। दोनों के आंसू आने लगते हैं। तभी पार्वती कहती है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बप्पा अगले वर्ष तू जल्दी आना। दोनों घर आ जाती है और अगली सुबह दोनों लड्डू लेके बेचने पहुंचती है। तब वह देखती है कि जहां लड्डू बेचती थी वहां एक अच्छी दुकान बनी हुई थी जिस पर नाम था लड्डू वाली बहू। पार्वती कहती है, माँ जी, ये सब तो बप्पा का चमत्कार है। बप्पा, आपका बहुत ही धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। दोनों अब गांव में खुशी से रहती थी, अपने लड्डू की दुकान को सच्चे मन से चलाती है और हर रोज बप्पा को याद करते हैं और मन में कहती, बप्पा तू जल्दी आना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट श्री गणेशाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।